मौसम है, इसके अंदर लाइट जाती है, रात को 12-12 घंटे लाइट चली जाती है और कोई भी अधिकारी इसका फोन नहीं उठाता। करनी मैं कहूँगा इस बात की मेरे पास कंप्लेंट आ रही है, इसमें कोई भी मैं कहूँगा एक्शन साहब, एससी साहब आप सुनिए, मैं आपसे बता रहा हूँ 12-12 घंटे मोटर में लाइट गई है, तो मुझे रिटर्न में दीजिए क्यों गई है, किस कारण गई है, इतना चाहूँगा आपसे। एक बात। सेकंड, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम के अंदर मैं ये कहूँगा किस प्रकार से हमने बहुत पैसा लगाया, रोड पे सब पे लगाया, इसकी निकासी के लिए अभी कितना दाम में निकासी हो रही है। जो जो पॉइंट हमने चिन्हित करे हैं डिप्टी कमिश्नर महोदय की नॉलेज में है, उन पर चाहे नगर परिषद का चाहे पीडब्ल्यूडी का है, खाली उस पर कहीं भी पानी किसी प्रकार का निकासी का रुकना नहीं चाहिए। हमारे पॉइंट बहुत सालों से चिन्हित है, उस पर काम हो रहा है। तो इतना मैं कहूँगा अधिकारियों से, थोड़ा सा आपका अपना शहर है, इसको आपने अच्छा बनाना है, इतना ही कहूँगा। एक बार फिर आदरणीय कमल गुप्ता जी ने बहुत अच्छी मीटिंग ली, हमें मार्गदर्शन दिया। सर आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार सभी को, मैं स्वागत करना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता। हो चुकी है कि जो बिलो 18 ईयर्स हैं, इस मामले में हमारा जो लाडवा का जो एसएचओ है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पर मैं कहता हूँ कि अगर जब तक ये जन अभियान नहीं बनेगा सार्वजनिक, तब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और 24 तारीख में वेरीफाई किया, हमने उनको फोरेंसिक भी टेस्ट करवा लिया जो बोगस पाई गई। फिर हमने उनको कहा हमारे पैसे दो, उन्होंने 1 लाख में कहा कि नहीं दे, पानी पड़ा है, बैठे खाली बैठे जी बिहार में, मार्केट खाली पड़ी है सर गाग तो अलग बात है सर, किसी की बाजू टूट रही है सर, किसी का डेथ हो रही है बहुत ज्यादा। और किसी को बोलना है फोन करके अभी बिना टेम्परेरी तो चलवा दो सर। वहाँ पर खड्डे बहुत ज्यादा हैं, गहराई में है खड्डा, वहाँ पर गहराई में खड्डा है, उसको भरा जाए। पंप नहीं चलता वहाँ, कौन सा पंप लगाया पंप तो लगा ही नहीं सर। तो आप मेरे से बात करो ना। पंप हमने काफी लगाए हैं वहाँ और रेगुलरली सर हमारे लगाए हैं, लगा होना चाहिए। टेम्परेरी जब तक ये परमानेंट नहीं हो जाता तब तक आप ये टेम्परेरी काम सर रोड पर जो बजरी काफी है, निकाले वो भी बनाई सर, हो गया काम। हमने कैंप सर वहाँ पानी भरे और सब पंप तो लगा हुआ नहीं है जी, वहाँ पे कैंटर आते हैं जी। एक भी पंप नहीं लगा सर वहाँ। 6 कैंटर निकाल के गए हैं जी परसों, तो उसके बाद पानी नहीं निकाला, पानी ऐसे कैसे ही खड़ा वहाँ पे जी, सिर्फ 6 कैंटर निकाल के गए हैं सर टैंकर्स की निकालने के लिए। और ये लोग आते हैं सर 6 और 7 टैंकर्स निकाल के चले जाते हैं सर। वहाँ पर एक खड्डे कैसे, तो सबका परमानेंट सोल्यूशन किया है और टेम्परेरी दोनों। सर नमस्कार सर, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर नगर पालिका के अंडर आती है और पिछले 23 साल से मेरे पिताजी उस पर रह रहे हैं और किराया भी टाइम से दे रहे हैं। अब उसको मालिकाना हक देने की बात आई है तो कलेक्टर रेट से अलग इन्होंने 3.5 लाख रुपए रिश्वत मेरे से मांगी है। मैंने इनके पैरों को भी हाथ लगाया कि नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमने जैसे कैसे पैसे एकत्रित किए हैं कलेक्टर रेट के, तो आप इसको कर दो। 3 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ नगर पालिका के, दिन रात सुबह शाम, मगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान। ये विदिन 7 डेज। और सर क्लर्क जो सा है वो 3 लाख से कम नहीं बिल्कुल भी मांगा। ये स्वामित्व योजना, हाँ जी सर, वही है सर। और सर मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है सर, मेरे पास उसकी जो पैसे उसने डिमांड करे हैं उनके पैरों को हाथ आ गई आपकी रिपोर्ट, आ गई। ठीक। इसमें कितने केसों को शॉर्ट आउट किया गया, कितने पेंडिंग? आज मैं यहाँ कुरुक्षेत्र जिला की ग्रीवेंस कमेटी में आया था। इसमें टोटल 14 केस थे, 14 में से 7 पुराने थे, 7 नए थे। और आज हमारी इस मीटिंग में हमारे आदरणीय विधायक थानेसर के श्री सुभाष सुधा जी, हमारे लाडवा से मेवा सिंह जी और हमारे शाहबाद से श्री रामकरण जी हैं, और भी हमारे जिला अध्यक्ष जजपा के और चेयरमैन बाकी लोग भी हैं। तो इसमें
जो पुराने केस थे उसमें हमने 4 पेंडिंग रखे हैं, और 4 में से भी 2 इसलिए पेंडिंग रखे कि उनके जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे एडीसी साहब, वो पिछले 15 दिन से छुट्टी पर थे। तो 4 पेंडिंग पुरानों में से और 3 पेंडिंग नयों में से, ऐसे 7 केस पेंडिंग हैं, और 7 केसेस का हमने निपटारा कर दिया। इसमें अलग अलग तरह के केस थे, कोई आपसी झगड़े का था, कोई कब्जे का था, कोई बिजली के बिल का था, कोई बैंक की पेमेंट में फ्रॉड का था। इस तरह से मिक्स्ड केस थे कई, तो उनको हमने सुलझाया। सर, मानसून का सीजन है, बरसात का सीजन है, और जैसा कि जलभराव हो रहा है उसके विषय में अधिकारियों को कोई सख्त निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल सख्त निर्देश ऑलरेडी भी दे रखे हैं, और उसमें हमने कहा है कि सफाई सभी नालों की जाए, ताकि जब बारिश आए तो पानी का भराव ज़्यादा ना हो। तो वो सब कर रहे हैं। और एक जगह की तो समस्या भी आई थी, वो समस्या काफ़ी बड़ी थी, हालांकि पीडब्ल्यूडी ने उसका बजट बनाकर ऊपर भेजा हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि उसको टेम्परेरी पंप लगाकर उसको सरस्वती नदी में छोड़ दिया जाए, ताकि उसका टेम्परेरी जो जल्दी से जल्दी समाधान है वो पूरा हो। आईडी को लेकर बड़ी समस्याएं हो रही है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। हाँ। पूरे हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में एक नया इतिहास है हरियाणा में। हमारी जो 34 लाख प्रॉपर्टी थी, वो नई प्रॉपर्टी आईडी में 46 लाख 80 हज़ार हो गई। अब 46 लाख 80 हज़ार में 34 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करना तो बहुत मुश्किल काम था। 34 लाख 50 हज़ार पुरानी प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने आज के दिन 34 लाख लगभग 40 हज़ार प्रॉपर्टियों को हमने इंटीग्रेट करने में सफलता ली है। और हम हर हफ्ते 2 दिन के कैंप लगाते हैं। हमने जितने भी हमारे जो कंज्यूमर्स थे उनको भी एक्सेस देकर के आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी आईडी पर जाइए, उस साइट पर जाइए, खोलिए, अगर उस पर कोई गलती है तो उसको ठीक करवाइए। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये काम बड़ा मुश्किल काम है, और ये पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने ये काम करने का साहस किया। मैं समझता हूँ कि हमने 80 to 90% हमने इनकी दिक्कतों को, जो कि बहुत दिक्कत थी मैं मानता हूँ, हमने उसको दूर किया है। बाकी बची हुई भी हम दूर कर लेंगे। और इससे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपको घर बैठे टैक्स देने की सहूलियत मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप रेडी रेकनर आपके पास होगा इसका। तो ये आने वाले समय में जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको इसका बड़ा लाभ। सर, कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस ने पिछले 60 साल में, मैं बता रहा हूँ ना जी, 60 साल में वो कुछ लोग, जैसे नोटबंदी हुई, अब नोटबंदी का साहस करना, अब ये तो कोई बड़ा आराम से कह देगा तो फजूली ले ली, लेकिन नोटबंदी को बंद करके और उसको सफल बनाना, जीएसटी का सिस्टम है, ये सब चीज़ें अगर इनको हम असंभव ना कहें तो नियर टू असंभव होती हैं। हमारी सरकार ने इनको पूरा करने का साहस किया। प्रॉपर्टी आईडी का काम कोई भी हम छोड़ देते, क्या ज़रूरत थी हमें। 2003 से 2013 तक में 24 लाख प्रॉपर्टी थी, 3 लाख तो लोग टैक्स देते थे, और 2013 से और 2022 तक 32 लाख प्रॉपर्टी थी, 7 लाख लोग टैक्स देते थे। आज हमारी 46 लाख 80 हज़ार प्रॉपर्टी हो गई। आज हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोग इसका टैक्स देंगे। बिनामी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी ख़त्म, कोई भी आप काम करेंगे, कोई डिजिटल का काम करेंगे, हमारी जनता अभी उसकी ट्यून्ड नहीं है। जो लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल पर काम करना, आने जो नई जनरेशन है, अगर हम उसको अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पूरे विश्व में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी का है, परिवार पहचान पत्र का दूसरा काम है, इसमें भी गलतियां हैं, फिर गलतियों को ठीक करेंगे। गलतियां होने के डर से अगर हम सिस्टम को नहीं लेंगे तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अब हुड्डा साहब तो कहते हैं कि ये सरकार तो पोर्टल की है। अब कितनी हास्यास्पद बात है ये। क्यों भाई, क्या हर्ज है अगर पोर्टल की सरकार है तो? हमने इतना बड़ा डाटा उसको कलमबद्ध किया है, उसको हमने डिजिटलाइज किया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। सर, ये 2000 भी है तो सारी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं, तो बीजेपी पार्टी क्या है? बीजेपी की तो ऑलरेडी तैयारी है भाई साहब,
किसी क्षण पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के इलेक्शन हो, जिला परिषद के हों, पार्षद के हों, मेयर के हों, चेयरमैन के हों, एमएलए के हों। हमारे अब दूसरी पार्टियों में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं होते 4-4 साल। प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी जो कार्यकारिणी है वो नहीं बना पाते। उनके तो 5 साल से जिला अध्यक्ष 22 नहीं बने हैं। हमारे तो जिला अध्यक्ष छोड़ो, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, और बूथ में भी 20 पन्ने होते हैं। एक वो पन्ना प्रमुख हमने तो बना दिए। हमारी तो तैयारी है इलेक्शन से, आज हो जाए। इसमें ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि क्या इलेक्शन कैसे क्या होगा। हम तो आदेश की पालना है। चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर करे, हमारी पार्टी बंदे खड़े करे और हम चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई रोड़ा नहीं। सर यूसीसी पे क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा हमने राम मंदिर का इशू छेड़ा, उसको पूरा किया। हमने धारा 370 को छेड़ा, उसको पूरा किया। और ये जो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ये भी हमारी एक घोषणा का सबसे अहम अंग है, इसको पूरा करेंगे। पार्टियों का आरोप है कि चुनाव के आते ही यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है, इससे पहले भाजपा सरकार ने। रामलला का मंदिर है, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मुद्दा अब आप कहें कि इलेक्शन मुद्दा था, हम तो इसको शुरू से 1947 में देश आज़ाद हुआ, हमारा सारा देश सशक्त नहीं था, आज़ादी के बाद भी सशक्त नहीं था। उस समय के हुक्मरान जो हैं उनकी ना तो ये विज़न था ना उनकी औकात थी। हमने अपना विज़न रखा, हमने कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा मजाक उड़ता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिए, 2024 में उस मंदिर का उद्घाटन होगा। तो हम तो कॉमन सिविल कोड भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, कोई कुछ भी कहे।